चल रहा था, उसके बाद आज ईद का दिन हमारे सामने है और हम सब ईद मना रहे हैं। हालांकि ऐसी ईद मैं समझता हूं आपके और हमारे सबके जीवन में शायद ही कभी आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत मजबूती के साथ, खुशी के साथ इन सारे हालातों में अपने इस त्योहार को मनाना है। आपने देखा होगा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल, बल्कि अप्रैल का पूरा महीना ही बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता पूरी दुनिया में। लेकिन इस परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में, हम सब लोगों ने घर में ही रहकर वो मनाया। उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध, करुणा के महासागर भगवान बुद्ध का जो जन्मदिन और ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण प्राप्ति, महापरिनिर्वाण का जो दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, वो भी हम लोगों ने घर में रह के मनाया। तो परिस्थिति अगर आज ऐसी है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज अगर हम एक दूसरे के गले नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब ये परिस्थिति हटेंगी, ये समय बदलेगा, हम सब मिलकर पूरी खुशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ गले मिलेंगे और गले मिलके सबको बधाई देंगे। लेकिन आज इसी तरह से सही हम घर में रह के ही, फोन के माध्यम से ही, हम फेसबुक के माध्यम से ही और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ही एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। सभी को आज के दिन की, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं साथियों। और चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे नौजवान हों, चाहे महिलाएं हों, माताएं हों, बहनें हों, भाई हों, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक साथियों। और मैं जिस हालात में ये ईद मनाई जा रही है, उस हालत में एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सब ने देखा है कि जो कोरोना का ये संकट इस समय चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, और जिस तरह से पूरे देश में गरीब मजदूर बेहाल है, प्रवासी मजदूर बेहाल है, सड़क पे चलने और मरने को मजबूर है, ऐसे हालात में जिस तरह से मुस्लिम समाज के साथियों ने बहुत बड़ी संख्या में, चाहे उसमें अजीम प्रेम जी हों जिन्होंने 1100 करोड़ रुपए का दान दिया, इसके अलावा उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का दान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसको मनु मीडिया कभी नहीं बताता। जो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली हुई है गरीब लोगों के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो यूनिवर्सिटी खोली हुई है, उसमें उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का दान दिया हुआ है। और इसके अलावा जो उन्होंने 1100 करोड़ रुपए का दान दिया, इसके अलावा शाहरुख खान साहब ने लगभग 33 करोड़ का दान दिया है, और इसी तरह से सलमान खान साहब ने, एजाज खान साहब ने, और कितने ही लोगों ने दान दिया। और इससे भी कहीं ज्यादा जो लोग हैं जिन्होंने गरीबों की बुरी हालत देखकर, गरीबों के बुरे हालात देखकर, उनकी मजबूरी को देखकर, उनके दुखों, उनके दर्द को देखकर उन्हें जगह जगह पर खाना पहुंचाया, खाने का सामान पहुंचवाया, और जो रास्ते में जहां भी जो मजदूर जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, वहां भी रास्ते में उनके लिए खाने का इंतजाम किया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। एक मंदिर जिसका मैं नाम ले सकता हूं, वो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ बोध गया का मंदिर है, जिसने 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं बाकी जो और लोग हैं जो हल्ला मचाते हैं, या जो लोग, जो मंदिर जिनके पास खरबों की अकूत संपत्ति है, संजय खान साहब, साबिर खान साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। उन मंदिरों ने क्या दान दिया है आप सबको मालूम है साथियों। किसी ने कुछ नहीं किया है, और देश के प्रधानमंत्री ने जितना क्रूर मजाक, जितना भद्दा मजाक, जितना घटिया मजाक देश की जनता के साथ में किया है, मजदूरों के साथ में किया है, गरीबों के साथ में किया है, ऐसा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा साथियों, कहीं सुना भी नहीं जिस तरह का मजाक किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक और चीज है, आप देखें कि जिस समय 24 तारीख को लॉकडाउन किया गया था, 24 मार्च को 500 लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित थे। आज आप समझ रहे हैं, आज तकरीबन 1.5 लाख होने जा रहे हैं। सरकार बीच बीच में गड़बड़ कर रही है, वो बता नहीं रही आंकड़े,
लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग, यानी चाइना में जहां से ये बीमारी चली है उस जगह भी इतने मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं हुए, जिससे कहीं ज्यादा 1.5 गुना हमारे यहां हो चुके हैं और लगभग 4,000 लोगों की मौत भी हो चुके हैं। आज इस स्थिति में आ गए हैं। यह है लॉकडाउन, यह है एक नासमझ और मूर्ख व्यक्ति की जिद, उसका अहंकार और उसकी जो है पूरी तरह से फ्लॉप रणनीति, जिसने 400, जिस समय 500 थे उस समय लॉकडाउन किया, और अब हालत यह होगी कि धीरे धीरे पहले शराबियों के लिए खोला लॉकडाउन और फिर रेल खोले और धीरे धीरे बाकी और चीजें, और मार्केट खोले जा रहे हैं और बाकी और चीजें भी खुलेंगे। और मुझे लगता है कि 31 तारीख लास्ट है, उसके बाद में लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन खुल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और स्थिति गंभीर होती चली जा रही है और मुझे लगता है कि जिस तरह का बॉम्बे एक तरह से जिन हालात से गुजर रहा है, वहां स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इसी तरह से अहमदाबाद, जहां पे चौकीदार के चचा आए थे, जिनकी जो है उन्होंने अगवानी में 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए और गरीबों के ढकने के लिए एक दीवार खड़ी की, वहां पे जो लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, ये हालत गंभीर होती चली जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं धन्यवाद दूंगा मेरे तमाम उन साथियों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। सिख समाज का तो वाकई जिस तरह से उनके गुरुद्वारों ने इस दौरान सेवा की है, लोगों के लंगर खोल के खाना बनवाया है, भिजवाया है, बंटवाया है, उन तक पहुंचवाया है, वो वाकई में अभूतपूर्व है। इस तरह से जो मेरे साथी हैं और बाकी चाहे किसी भी धर्म के, चाहे पारसी हो, चाहे जो है वो किसी और धर्म के साथी हो, सब ने जिस तरह से मदद की है लोगों की, जो वाकई में संकट में पड़े हुए जो लोग हैं उनकी मदद की, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ईद के मौके पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बड़ी गंभीर परिस्थिति है, मैंने बार बार भी इस पे पहले भी सवाल उठाया है, फिर इसको मैं सवाल उठा रहा हूं साथियों, कि इस दौरान पुलिस ने जितना अपना क्रूर चेहरा दिखाया, लोग तो कहते हैं पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मैं कहता हूं कि पुलिस ने जितना अपना क्रूर चेहरा दिखाया, जिसकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली जिस तरह का क्रूर चेहरा इन्होंने दिखाया है, वो वाकई में वो भी अभूतपूर्व। तो साथियों, जैसे दिल्ली में जो साथी सीएए, एनपीआर और एनआरसी के समय में लगातार जो आंदोलन से जुड़े रहे साथी, वो किसी भी समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे कोई भी हो, उन सबको लगातार उठाया। मतलब कोरोना के समय में जब सबको घर में रहना था, ऐसे में दिल्ली पुलिस अपने जो है मतलब बुरा जो उसने जो जितना बुरा कर सकती है, वो सारा का सारा सब कुछ आंखों के सामने, सबके सामने आ रहा है साथियों, कि उन लोगों को जो बेगुनाह लोग हैं, जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, जो अपने संवैधानिक हक का उपयोग कर रहे थे, उनको उठा उठाकर जेल में बंद कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे लगा रही है। यूएपीए कानून, मैंने बार बार आपको समझाया कि यूएपीए कानून किसी आतंकवादी के खिलाफ नहीं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो भी राजनीतिक या जो समाज के लिए भला सोचने वाले होंगे, इस सरकार के, जालिम सरकार के विरोध में जो उनके लिए जो ये लगातार आवाज उठाई जा रही है, उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो सारे साथी, उन सबको लगातार बंद करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। तो मेरा आप सबसे साथियों बहुत बहुत बस निवेदन यही है कि हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना है साथियों, और ये जो ईद का हमारा मुबारक मौका है आज, हमें इससे भूलना नहीं है। हम सबको ये ध्यान रखना है कि ये ईद का मुबारक दिन हमें इस बात के लिए मजबूत करके जाए, हमारा संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए, हमारे जो भावनाएं हैं इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम इस ईद के मुबारक मौके पर इस बात का दृढ़ संकल्प लें कि ये जो बेरहम सरकार है, इसने जितने लोगों का जीना हराम कर दिया है, बेगुनाह लोगों को जो बंद कर रही है, जो जेलों में डाल रही है, उनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रही है, इस सरकार को जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, स्थिति सामान्य होगी, तो जो आंदोलन हमने पीछे लगभग 100 दिन चलाया इससे लॉकडाउन से पहले, वही आंदोलन को हमें आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। और साथियों, हर सूरत में हमें इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है साथियों। इस ईद के मुबारक मौके पर हमें अल्लाह से केवल यही कामना करनी है
कि यह खुदा हमें इतनी ताकत बख्श, हमें इतना हौसला, इतना धैर्य बख्श कि हम इस जालिम सरकार को उखाड़ के फेंक दें जो पूरी तरह से अन्याय पर आधारित है, अत्याचार पर आधारित है। इस सरकार को हम खत्म कर दें। साथियों, हमें यही प्रण लेना है और यही लेते हुए जिस तरह से हम लोगों की मदद करते आए हैं, जिस तरह से हम लोगों की आवाज बुलंद करते आए हैं, जिस तरह से हम लोगों का सहारा और सहयोग बनते आए हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ के हम मजबूत हो आए हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं, उसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ इस ईद के मुबारक मौके पर आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए, इस ईद के दिन और इसके बाद आप सभी के जीवन में, मेरे जितने भी मुस्लिम समाज के मेरे भाई बहन हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबके जीवन में, इस देश के जीवन में, भारत के जीवन में, बहुजन समाज के जीवन में, सभी न्याय पसंद लोगों के जीवन में खुशहाली रहे, तरक्की रहे, सब लोग आगे बढ़ें, मिलके चलें और अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करें। हम सब का जीवन सफल हो, हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर कदम से कदम मिलाकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक ताकत और चट्टान बनकर खड़े रहें। इसी के साथ मैं साथियों अपनी बात आज सबको फिर से ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी साथियों को ईद की खुशियों में सब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।